हाय स्टूडेंट्स, आज ये सॉल्यूशन का 5वां लेक्चर होगा। इस 5वें लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर जो 4 था सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टॉपिक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन, सबसे पहले तो एक कंसंट्रेशन पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस क्लास में भी एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके आपको दिए थे। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस पर बहुत टफ न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आगे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तब। और उसके बाद हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन कितने तरीके से सॉल्यूशन का कैलकुलेट किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख के हम रखे हुए हैं। एक न्यूमेरिकल है हुआ, इफ 80 ग्राम सोडियम, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इफ 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ध्यान देना है, कह रहा है कि प्रेजेंट इन 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 250 ml दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको जो NaOH सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो कितना ग्राम है, 80 ग्राम। तो ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब विद्यार्थी जी आपको मास दिया हुआ है। और आपको पता है कि हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालने के लिए C=N/V आपको पढ़ाए हैं प्रीवियस क्लास में हम, कि N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, मतलब जो सॉल्यूट है इसके मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है कि अगर ये वॉल्यूम ml में रहता है तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और वही 1000 जो है डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग उलट करके ऊपर चला जाता है, तो वो आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो ये 250 ml सॉल्यूशन लिए हुए हैं, ये 250 ml सॉल्यूशन हमारा जो है, यहाँ पर वॉल्यूम पता है, सॉल्यूट का मोल निकालना है हमको। तो सॉल्यूट का मोल N निकालने के लिए हम क्या करते हैं विद्यार्थी जी, हम लोग लेते हैं गिवन मास। गिवन मास कितना दिया है, यहाँ देख लीजिए 80 ग्राम दिया हुआ है, तो 80 ग्राम ले लिया। एक चाहिए हमको मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaOH, तो कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है विद्यार्थी जी, तो 16 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 23 और 16 39, और एक हाइड्रोजन का 40। और चूंकि मोलर मास का मतलब आप 11th में पढ़े हैं, 1 मोल का मास, तो यूनिट हम ग्राम लगाएंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल आसानी से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। N गिवन मास कितना हो गया, 80 ग्राम, और नीचे मोलर मास हो जाएगा बुआ 40 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, तो कितना मोल आ गया विद्यार्थी जी, 2 मोल। अब 2 मोल आने के बाद यहाँ रख दीजिए नंबर ऑफ मोल 2 मोल, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 और गुना 1000 कर दीजिए, और उसके बाद इसको कटा दीजिए, 25 चौका 100 कट जाएगा। तो देखिए आपको आ गया 2 चौका 8, और यूनिट आपको बताया थे मोल पर लीटर, यही आपका आंसर हो गया। इजी है कंसंट्रेशन निकालना, कंसंट्रेशन निकालना टफ नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन का आप कंसंट्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला में क्या चीज़ दिया हुआ और क्या चीज़ नहीं है वो आपको डिटरमाइन करने आना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आप डिटरमाइन कर लेंगे तो आप आसानी से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको कितने तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, या हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है आपको, ये आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भी एक सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहता है उसका कंसंट्रेशन जो हम यहाँ निकाल रहे थे, इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो 8 मोल है पर लीटर के अंदर। तो ये एक मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का।
और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, मात्रा को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के बारे में हम लोगों को बात करना है कि कितने मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने टोटल मेथड्स हैं। तो यहाँ पर दे रहा है विद्यार्थी जी, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी इसका लिख दिया है कि विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हिंदी हो गया विलयन की सांद्रता को व्यक्त, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने की विधि, मेथड मतलब विधि। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, कितनी विधि होती है जिसके द्वारा आप किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जैसे कभी कहेगा कि एक सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग 500 ग्राम सॉल्यूट डाले हैं और 200 ग्राम सॉल्वेंट डाले हैं, तो 500 ग्राम सॉल्वेंट डाल दिए और 200 ग्राम सॉल्यूट डाल दिए हैं, तो टोटल सॉल्यूशन तो 500 और 200 मिला करके 700 ग्राम का हो जाएगा। अब उसमें पूछेगा कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है, तो ये भी एक मेथड ही हो गया। परसेंटेज के फॉर्म में पूछ दिया तो वो भी एक मेथड ही हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ कंसंट्रेशन निकाल रहे थे, ये भी एक मेथड है, और ऐसे टोटल 9 मेथड होते हैं। टोटल कितने? 9 ऐसे मेथड होते हैं जिनसे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का मतलब आपको हम प्रीवियस क्लास में भी बताए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी मात्रा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर 4 रुपया है तो हम बोलेंगे कि मेरे पास 4 रुपया है, या हम बोल सकते हैं 400 पैसा है। तो मैं अपने धन को, मैं अपने प्रॉपर्टी को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक तो रुपया में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक पैसा में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। उसी तरह से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम 9 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो 9 तरीका है विद्यार्थी जी। पहला तरीका होता है मास परसेंटेज। अब ये क्या है मैं आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और इस पर न्यूमेरिकल्स बनाना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका होता है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको लिखते हैं हम W/W। इस सारा का मीनिंग मैं बताऊंगा अभी आपको पढ़ाते समय। दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा होता है मोल फ्रैक्शन, पांचवा होता है मोलारिटी, जिसको हिंदी में हम मोलारता ही बोलते हैं, और सबका हिंदी लिखा हुआ है विद्यार्थी जी। मोलालिटी, मोलालिटी को हिंदी में मोलालता बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, और सबसे लास्ट में आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये 9 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन देगा वो पूछेगा, एक्सप्रेस करने के लिए कहेगा मास परसेंटेज में एक्सप्रेस कीजिए, या कहेगा कि वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस कीजिए, या कहेगा पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस कीजिए। तो मैं आपको बारी बारी से सब मेथड में एक्सप्रेस करना सिखाऊंगा, ताकि एग्जाम में जिस भी मेथड से एक्सप्रेस करने के लिए पूछे, जैसे भी पूछे, आप उसको आसानी से सॉल्व करें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9 मेथड्स का, और एक न्यूमेरिकल बनाया है, प्रीवियस क्लास का जो वीडियो एंड हुआ था वहां से इस न्यूमेरिकल को ऐड कीजिएगा, और उसके बाद इस टॉपिक को डाल करके हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपका पहला टॉपिक शुरू करूंगा, मास परसेंटेज। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। तो आइए विद्यार्थी जी, हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा चीज को एकदम 100% डिटेल्स में सीख के जाएंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मास परसेंटेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि मास परसेंटेज है क्या चीज, द्रव्यमान प्रतिशत क्या चीज है, कैसे इसका मीनिंग क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। इस W/W का बहुत इंपॉर्टेंस है।
W/W अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, न्यूमेरिकल बना सकते हो, जेई में, मेडिकल में इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ कि मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो कि आपको एक कंटेनर दिया गया और बोला गया कि इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें डालो। पहले मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ, फिर मैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक बोलते हैं और सॉल्यूट को हिंदी में विलेय बोलते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हिंदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इंपॉर्टेंस जो है इंग्लिश टर्म को दीजिए। टेक्निकल वर्ड जितने भी हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, इन सब वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही याद रखिए, भले इसका डेफिनेशन हिंदी में याद रखिएगा, लेकिन इन सब चीज़ों को आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको एग्जामिनेशन वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट हमने ले लिया 400 ग्राम और सॉल्वेंट हम ले लेते हैं 100 ग्राम, सॉरी सॉल्यूट हमने 100 ग्राम लिया और सॉल्वेंट 400 ग्राम लिया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिक्स होते हैं, जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं, तब जाकर के कंप्लीट सॉल्यूशन बना। कितना? 500 ग्राम का। सॉल्यूट है 100 ग्राम, सॉल्वेंट है 400 ग्राम, दोनों मिक्स हुआ तो कितना सॉल्यूशन बन गया विद्यार्थी जी? 500 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया। अब आपसे कोई पूछे कि इस बताओ कि इस टोटल 500 ग्राम के सॉल्यूशन में, टोटल 500 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना परसेंट है, कितना परसेंट सॉल्वेंट है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो जैसे तुम एग्जाम देते हो और तुमको 500 नंबर का टोटल पेपर देते हो एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे सपोज दैट तुमने 10th का एग्जाम दिया और 10th में तुम टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम दिए और तुमको आ गया 400 नंबर। अब तुमसे कोई पूछे कि 500 में जो तुमको 400 आया है कितना परसेंट है, तो तुम क्या बोलते हो कि 400 में हमको 500 में हमको 400 नंबर आया। इसलिए अगर हम, इजी है, एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है। 500 में तुमको 400 नंबर आया, 500 में 400, इसलिए एक में तो 400 बटा 500 हो जाता। मैं एकदम इजी टेक्निक उठा रहा हूँ इसलिए कि दिक्कत किसी को नहीं हो, समझ में सबको आए। परसेंटेज का मतलब, ये जो परसेंटेज टर्म आप देख रहे हो, इस परसेंटेज टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हुआ, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रति 100 के अंदर, 100 के अंदर कितना होगा, पर हम लोग को प्रत्येक 100 में निकालना होता है। जैसे 500 में 400 है तो एक में, तो हमको प्रतिशत निकालना है तो कितना में निकालेंगे? 100 में, 100 के अंदर निकालेंगे, ये रहा 100 में निकालेंगे तो 400 बटा 500 इंटू 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा और यहाँ आ गया 80%। यानी 80% का मतलब क्या समझे? 100 में 80, इसलिए 100 में 80, फिर 100 में 80, फिर 100 में 80, 500 में 400 हो जाएगा। 80 को तुम 5 बार जोड़ोगे, 8 × 5 = 40, 400 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि जब भी आपको परसेंटेज की बात होती है, आप कितना में कैलकुलेट करते हो? 100 में। जब भी परसेंटेज की बात होगी तो आप कितना में कैलकुलेट करोगे? 100 में। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं विद्यार्थी जी, तो आसानी से समझेंगे। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 500 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे? लिखोगे 500 ग्राम में 400 ग्राम सॉल्वेंट है, एकदम इजी बोल दो। इसलिए 1 ग्राम का अगर सॉल्यूशन रहता तो 400 बटा 500 ग्राम सॉल्वेंट होता। आपसे पूछा कितना परसेंट है, तो आप कितना में निकालोगे? 100 में, तो 400 बटा 500 और गुना 100 कर दोगे, कितना आएगा? 80% आएगा। यानी तुम बोल सकते हो कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो 80% है और बाकी का 20% क्या हो गया? सॉल्यूट हो। ये भी इसी को कहते हैं, देखो तुमने ये क्या है, मास दिया हुआ है, ये भी क्या है, मास है, ये सॉल्यूशन का मास है और ये सॉल्वेंट का मास है। तो तुमने 400 जो है परसेंटेज निकाला, ये मास का परसेंटेज निकाला, और किस चीज में निकाला? मास में निकाला। ये देखो 400 का परसेंटेज निकाल रहे हो, 500 में निकाल रहे हो, तो मास का मास में, ऊपर मास नीचे मास, इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। मास का जब परसेंटेज मास में कैलकुलेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। और चूंकि मास को यहाँ वेट टर्म से रिलेट करके, कोरिलेट करके हम देखते हैं, तो इसका मास जो है, और हम ऐसे भी बात जानते हैं कि गिवन मास को W से इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका मास भी W हो गया
और इसका मास भी W हो गया, ऊपर W नीचे W, इसलिए यहाँ टर्म लिखा होता है W/W। यानी जब भी आपको W/W टर्म दिखे तो आप समझ जाइएगा कि मास का मास में परसेंटेज निकालना है। अब ऐसा आप सॉलिड के साथ भी निकाल सकते थे। सॉलिड के साथ क्या होता, ऊपर 100 नीचे 500 इंटू 100। सॉलिड के समय सॉलिड का मास, सॉल्वेंट के समय सॉल्वेंट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास नीचे सॉल्यूशन का मास। आसान है। तो आइए मास परसेंटेज के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि मास परसेंटेज क्या चीज है, इसके बारे में डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज, जहां भी परसेंटेज टर्म आएगा आप समझ जाएंगे कि पर 100 में, परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है, और मास परसेंटेज मतलब मास का निकालना है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, इट इज a method which is used to express the concentration of सॉल्यूशन। पहला चीज तो ये हो गया कि एक ऐसा मेथड है जिससे हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहां से हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड कैसे होता है, कितना में निकाल रहे थे, परसेंटेज का मतलब कितना में कैलकुलेट करते हैं, 100 में। परसेंटेज का मतलब कितना में कैलकुलेट कर रहे थे, 100 में। तो आपको इसमें लिखना हुआ, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट। हम यहाँ कंपोनेंट क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब भी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना था तो आपने अगर सॉल्वेंट का कैलकुलेट किया था ऐसे 400/500 नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू 100, तो आप सॉलिड का भी तो कैलकुलेट कर रहे थे 100/500 इंटू 100। तो अगर जिसका निकालना होता है उसी का मास हम ऊपर लेते हैं, इसलिए हमने मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब घटक, मतलब इसमें सॉल्यूट भी टर्म आ जाएगा और सॉल्वेंट भी टर्म आ जाएगा। दोनों में जिसकी आपको आवश्यकता पड़े उसका मास लेकर के आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में कहेगा सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालो तो आप सॉल्यूट का निकालिएगा, एग्जाम में कहेगा सॉल्वेंट का निकालो तो आप सॉल्वेंट का निकालिएगा। उस तरह से मैं क्वेश्चन बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट present in 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि जो हम लोग निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कितना ग्राम में निकालेंगे, परसेंटेज हम लोग 100 ग्राम में निकालते हैं। हम लोगों को जैसे हमने लिया था ऊपर जब बता रहे थे आपको एग्जाम्पल वहां पे, तो हमने क्या लिखा कि 500 ग्राम के सॉल्यूशन में 400 ग्राम सॉल्वेंट है, फिर 1 ग्राम में, और फिर कितना में निकाला हमने, 100 ग्राम में। फाइनली हमको परसेंटेज निकालते समय हमको कितना में कैलकुलेट करना पड़ता है, 100 में। चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो सॉल्यूशन के केस में बात कर रहे हो, चाहे पैसा के बात में के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी केस में हमको अगर परसेंटेज निकालना है तो फाइनली वो हमको 100 में यूनिट कैलकुलेट करना होता है। तो इसीलिए हमने लिखा है। इसका हिंदी जो लोग लिखना चाहेंगे मैं जल्दी से एक लाइन में हिंदी बोल देता हूँ। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद लिख सकते हैं इसका पैराग्राफ चेंज करके, विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में, विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित घटक, और घटक लिख के ब्रैकेट में विलय अथवा विलायक ब्रैकेट बंद के द्रव्यमान से द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित किया जाता है। और मैं फिर आपको यहाँ पर डिफिनीशन बता ही देता हूँ कि हमने सॉल्यूट लिया 100 ग्राम, हमने सॉल्वेंट लिया 400 ग्राम, दोनों जोड़ दिया, सॉल्यूशन हो गया 500 ग्राम का। और तब हम लोगों को निकालना था मास परसेंटेज, अगर सॉल्यूट का निकालना था मास परसेंटेज
मास परसेंटेज, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, सॉल्यूट का निकालना है अगर, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इजी देखो। तो तुमको अगर निकालना है तो तुम बोलोगे 500 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम, 500 ग्राम में 100 ग्राम, इसलिए एक में तो 100 बटा 500, और परसेंटेज निकाल रहा हो तो कितना में निकालोगे, 100 में। तो 100 में निकालोगे तो क्या लिखोगे, 100 बटा 500 इंटू 100 करोगे। तो जिसका तुमको किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मास ऊपर, नीचे किसका मास है, सॉल्यूशन का, और इंटू 100। तो अगर इसका फॉर्मूला हमको एक्सप्रेस करना हो तो हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों लिख रहे हैं विद्यार्थी जी, कि जैसे कंपोनेंट हम बात करते हैं ना, सॉल्यूशन के कंपोनेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीज आते हैं। तो हम जैसे कंपोनेंट बोलेंगे तो उसमें सॉल्यूट का भी प्रोनाउंसिएशन हो गया, सॉल्वेंट का भी प्रोनाउंसिएशन हो गया, दोनों की इसमें बात हो रही है। तो मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू। तो हमको अगर किसी कंपोनेंट का निकालना है, जैसे सॉल्यूट का निकालना, तो सॉल्यूट का मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू 100। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर हम कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट, ये आप लोग सब 11th में भी पढ़े मोल कंसेप्ट के अंदर, मास ऑफ कंपोनेंट। और कंपोनेंट जैसे बोले तो इसमें सॉल्यूट का भी प्रोनाउंसिएशन हो गया और सॉल्वेंट का भी प्रोनाउंसिएशन हो गया विद्यार्थी जी, दोनों टर्म इसमें आ गया। और नीचे किसका मास, सॉल्यूशन का मास। तो यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जैसे बोलेंगे तो यहाँ पर हम बिलियन का द्रव्यमान हिंदी में लिख देते हैं, बिलियन का द्रव्यमान। ऊपर आप घटक का द्रव्यमान लिख सकते हैं हिंदी में। और फाइनली यहाँ पर सब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं घटक का द्रव्यमान प्रतिशत, और घटक में विलेय भी आ गया और विलायक भी आ गया, दोनों प्रोनाउंसिएशन हो गया। विलेय का निकालना हो तो विलेय का, और विलायक का निकालना हो तो विलायक का। तो जल्दी से इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर आपको एक न्यूमेरिकल बताना शुरू करता हूँ कि इस पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आप सॉल्व कैसे करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थी जी, जल्दी से। आइए देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ 300 ग्राम सॉल्वेंट एंड 200 ग्राम solute are mixed to form a binary solution, then find the are mixed to form a binary solution, then find the mass percentage अब ब्रैकेट में लिख देते हैं विद्यार्थी जी W by W। जैसे बोलेंगे ना मास परसेंटेज W by W, मतलब आप समझ जाइएगा कि W का मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, W by W टर्म को ऐड कर सकते हैं। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए उसमें ऐड करके इसको लिख लीजिएगा। तो जैसे बोलेगा W by W, मतलब आप समझ जाइए कि सॉल्यूशन के मास में ऊपर सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी एक कंपोनेंट के मास का परसेंटेज निकालना है। W by W टर्म का मीनिंग यही होता है। अगर इसको समझ रहे हैं तो न्यूमेरिकल में बहुत आपको हेल्प करने वाला है। देखिएगा न्यूमेरिकल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है आगे, जब डेंसिटी वगैरह से टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ पर कह रहा है देन फाइंड द मास परसेंटेज W by W ऑफ
सॉल्वेंट, ऐसे बोल दिया। तो अब आपको देखना है इसका हिंदी जिसको लिखना लिख लीजिएगा कि यदि 300 ग्राम विलायक तथा 200 ग्राम विलेय को मिश्रित करके एक द्विअंगी विलयन का निर्माण किया जाता है तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। हमको किसका निकालना है विद्यार्थी जी? किसका निकालना है? सॉल्वेंट का। तो क्या करेंगे? सॉल्वेंट का निकालना है तो यहाँ लिख देंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। आसानी से जिसका निकालना है उसका। आपको एक सॉल्यूशन दिया है, देखो ये मैं यहाँ बना भी देता हूँ। और इसमें कह रहा है 300 ग्राम हम लोग सॉल्वेंट ले लिए हैं। कितना ग्राम जी? 300 ग्राम विलायक, सॉल्वेंट मतलब विलायक। और 200 ग्राम क्या ले लिए हैं विद्यार्थी जी? सॉल्यूट ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? विलेय। और तब हमने फाइनली जब जोड़ देंगे तो कितना ग्राम का सॉल्यूशन हो जाएगा? 500 ग्राम का अपना सॉल्यूशन हो जाएगा विद्यार्थी जी। अब देखिए सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? बिलियन। बिलियन मत कर दीजिएगा, बिलियन माने गुंडा होता है, बिलियन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो अब सॉल्वेंट तो घटक नहीं लिख के क्या लिखेंगे? विलायक। चूंकि क्लियर हो गया कि हमको सॉल्वेंटे का निकालना है। जब तक क्लियर नहीं रहेगा कि सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का तो हम लिख देते घटक, घटक में दोनों आ गया। ठीक। अब यहाँ देखिए मास परसेंटेज कौन सा निकालना है? W/W। अब आपको मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, W मतलब सॉल्वेंट का मास ऊपर, जिसका निकालना होता है उसका मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का मास। यह सॉल्वेंट किया है सॉल्यूट के मास के लिए है और यह सॉल्यूशन के मास के लिए। यहाँ हमको किसका निकालना है? सॉल्वेंट का निकालना है। तो ऊपर किसका मास डालेंगे? सॉल्वेंट का मास डालेंगे। इजी है, चीजें टफ नहीं होती हैं अगर आसानी से एक एक टर्म लेकर के बढ़िएगा तो। मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और नीचे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। तो देखो तो विद्यार्थी विलायक का द्रव्यमान कितना है? 300 ग्राम। तो डालो 300 ग्राम और नीचे कितना है सॉल्यूशन का मास? 200 ग्राम। तो सॉरी 500 ग्राम है सॉल्यूशन का मास, 500 ग्राम। और इंटू कितना हो गया? 100 तो डालेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 25 100 कट गया। कितना परसेंट आ गया? 60% आ गया। कौन? सॉल्वेंट का मास परसेंट। तो सॉल्वेंट और किस तरह से निकाले हैं? मास में निकाले हैं। तो आप लिख सकते हैं 60% W/W। मतलब सॉल्यूशन के मास में सॉल्वेंट के मास का परसेंट कितना है? 60%। 60% का मीनिंग 100 में 60। अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 60 ग्राम सॉल्वेंट होगा। अच्छा एक सोचो कि अगर हमारा सॉल्वेंट 60% हो गया तो सॉल्यूट कितना? चूंकि दो ही चीज ना है, देखो बाइनरी सॉल्यूशन याद करो, दो कंपोनेंट हो तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर एक कंपोनेंट 60% हो गया तो दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिक कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। तो अगर तुमसे मास परसेंटेज सॉल्यूट का पूछे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो तुमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक निकल गया 60% तो दूसरा तुम 100 - 60 करके 40% निकाल सकते हो। उसके लिए कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जाओगे कैलकुलेशन करने तो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत हो जाएगा, बनाओगे इतना ही आंसर आएगा। बना के भी देख लो तुम। क्या करोगे? सॉल्यूट का निकालना तो सॉल्यूट का मास ऊपर कितना है? 200, नीचे सॉल्यूशन का मास 500 ग्राम इंटू 100 करोगे, देखो 40 25 200 आ गया 40%। तो आएगा वही, लेकिन टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। इजी निकाल दो। एक का निकल गया, दूसरा 100 में से घटा। हाँ कब घटाओगे? एक घटाओगे कब? जब बाइनरी सॉल्यूशन दो ही चीज हो तब ना। एक 60 दूसरा 40, तीन चीज हो तो एक 60 तो दूसरा अभी दो ना बचा हुआ है, वो क्या पता है कि दोनों कितना कितना होगा। लेकिन जब हमको दो ही चीज पता है तो हमको एक तो 60 दिख रहा है तो ऑटोमेटिक दूसरा 40 हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। ये चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आपको मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए देखिए, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा एक चीज को मैं चेंज कर रहा हूँ कि इफ 100 ग्राम solute
present in 1000 ग्राम mass of solution, then find the mass percentage of कि if 100 ग्राम solid present in 100 ग्राम mass of solution, then find the mass percentage of solvent। और लिख दे रहा है W by W, मतलब सॉल्यूशन के मास में सॉल्वेंट के मास, सॉल्वेंट का पूछ रहा है मास परसेंटेज, तो सॉल्वेंट के मास का परसेंटेज निकालना है किसके मास में, सॉल्यूशन के मास में। तो फिर देखो वही घूम के फिर के बात आ रहा है, करना कोई टफ नहीं काम है, जितना इजी बना के सोचोगे उतना ही इजी है। और सोचो बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, चीजें टफ हो जाएंगी, वैसे नहीं सोचना है, जितना इजी बना के सोचेंगे उतना ही इजी है। देखो यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थी जी कि हम लोगों को इफ 100 ग्राम सॉल्यूट, मतलब एक कोई अपने पास सॉल्यूशन है, कितना ग्राम का, 1000 ग्राम का। अब इसको 1 केजी मत लिख देना, क्योंकि ये ग्राम में रहेगा तो ये भी ग्राम में, अगर इसको केजी में लिख दोगे तो इसको केजी में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी जी कि सॉल्यूट है 100 ग्राम, सॉल्वेंट का हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है सॉल्वेंट कितना है, और दोनों जब मिक्स करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है विद्यार्थी जी, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितना ग्राम का दिया है, 1000 ग्राम का दिया हुआ है। अब आपसे कहता है मास परसेंटेज निकालिए, किसका, सॉल्वेंट का। देखिए इसका हिंदी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम विलयन के द्रव्यमान में 100 ग्राम विलय उपस्थित है, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। किसका, विलायक का। तो विलायक का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है विद्यार्थी जी। तो सबसे पहले आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो है 1000 ग्राम, लेकिन क्या आपके पास सॉल्वेंट का मास है, नहीं है। जब तक आपको सॉल्वेंट का मास पता नहीं चलेगा तब तक आप सॉल्वेंट का मास परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों जोड़ते हैं तो ही निकलता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान, इस सॉल्यूशन का मास निकाले हैं कैसे, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जोड़ के लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, क्या, विलयन, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, दोनों जोड़ देंगे विलयन का द्रव्यमान निकल जाता है, क्योंकि यही दोनों मिक्स करके ये बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि इनके आपस में कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है कि मास में कोई चेंजिंग होगा। अब और ऐसे भी रिएक्शन भी हो जाएगा तो मास में चेंजिंग नहीं आता है, वॉल्यूम में चेंजिंग आ सकता है, लेकिन मास तो बताया है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान या किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजिंग के दौरान कभी भी मास चेंज नहीं होता है, मास इज ऑलवेज कंजर्व, 11th में हम लोग पढ़े हैं। और इसीलिए तो हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी करते हैं कि मास में कोई चेंजिंग नहीं आए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं विद्यार्थी जी कि अगर हम लोग को सॉल्वेंट का मास निकालना है तो इसको जहाँ है वहीं रहने देते हैं और सॉल्यूट के मास को उलट के इधर लाते हैं, तो यह करके सॉल्यूशन के मास में से माइनस हो जाएगा, तो हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास जहाँ वहीं पर रखते हैं, इसको साइड चेंज करते हैं, तो साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस ही जाएगा, हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन का मास कितना लिया हमने, 1000 ग्राम लिया है, तो यहाँ डाल दो 1000 ग्राम। और सॉल्यूट का मास कितना है विद्यार्थी जी, 100 ग्राम है, तो यहाँ डाल दो 100 ग्राम और तब घटा दो तो कितना हो जाएगा, टोटल 900 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर 900 ग्राम जब तुमको पता लग गया तो डालो इसका मास, सॉल्वेंट का मास 900 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम और इंटू 100, कटाने आता है, कटा लोगे तो आसानी से जो है ये जो कट गया। अब हो गया 900 बट इसको भी काट दो
90/1 कितना आ गया? तो 90/1 को कितना बोलेंगे? 900%, 90%, सॉरी 90/1 को 90 बोलेंगे तो कितना आ गया विद्यार्थी जी? 90%। तो तुमको पता चल गया कि इसमें सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट का मास का परसेंटेज 90% है। अब तुमसे कोई पूछे सॉलिड कितना परसेंट है? 10%। ईजी है। तो इस तरह से तुम आसानी से मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो और कभी भी तुमको दिक्कत नहीं होगा। अभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।